नमस्कार, मैं हूं प्रत्युष शर्मा और आप देख रहे हैं CTV7 न्यूज का साप्ताहिक अंक। तो आइए शुरू करते हैं इस अंक को। छत्तीसगढ़ राज्य में इस सप्ताह बड़ी कार्यवाही चलती रही जीपी सिंह पर और उनको लेकर के अब उनसे जुड़े हुए लोगों पर भी शिकंजा कसने को जा रहा है, जिसको लेकर के अब तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। हम आपको बता दें कि निलंबित एडीजी पर कोतवाली थाने में FIR दर्ज हो चुका है। राजद्रोह का मामला भी इन पर दर्ज हुआ है। 5 से 6 महीने में वो किस्से मिले हैं, इस पर भी और पुलिस को जो दिए गए बयान हैं उस पर भी अब कार्यवाही करने की तैयारी की जा रही है। इधर पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी से आम जनता पर काफी बोझ बढ़ गया है। पूरे देश भर में ऐसे कई राज्य जहां पर 108 रुपए से अधिक की कीमत पर पेट्रोल बिक रहा है। हम आपको बता दें कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से सीधा सीधा इसका असर घर के बजट पर पड़ जाता है। लोग इससे काफी प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि मजबूरी है उनकी, इसलिए बढ़ी हुई कीमत को वो अदा कर दे रहे हैं। CTV7 ने जब लोगों से चर्चा की तो उनका कहना था कि दोनों ही सरकारों को इस पर चर्चा करना चाहिए और बीच का रास्ता निकालना चाहिए ताकि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कुछ कमी आ जा सके। वहीं रसोई गैस की भी कीमतें बढ़ गई हैं, जिसको लेकर के भी लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। व्यावसायिक जो सिलेंडर हैं उसमें बढ़ोतरी ज़्यादा है और घरेलू उसमें सिलेंडर में बढ़ोतरी काफ़ी कम बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों में लगातार बरसात हो रही है, जिसकी वजह से खुले में रखा हुआ धान खराब हो रहा है। इसकी शिकायतें लगातार प्रशासन तक पहुंच रही है। प्रशासन भी इसे गंभीरता से ले रहा है और अनेक स्थानों पर शेड की व्यवस्था कराई जा रही है, अन्यथा तिरपाल आदि दे करके भी धान को सुरक्षित रखने का प्रयास किया जा रहा है। CTV7 ने ऐसे कई क्षेत्रों का दौरा किया जहां पर पानी गिरने की वजह से धान के खराब होने की शिकायतें भी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि कुप्रबंधन की वजह से धान खराब हो रहा है। इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए और ऐसी कोई स्थायी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि धान खराब ना हो। इधर कोरोना की तीसरी लहर को लेकर के लोगों में लापरवाही देखी जा रही है। लॉकडाउन खुलने के बाद से लोग ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि कोरोना यहाँ से चला गया है, जबकि दूसरी तरफ हम देखें कई ऐसे राज्य हैं जहां पर लगातार कोरोना के मरीजों के बढ़ने की संख्या सामने आ रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी सभी को चेतावनी जारी की है कि कोरोना को लेकर के लापरवाही न बरती जाए, क्योंकि अगर हम लापरवाही बरतेंगे तो जो तीसरी लहर आ रही है वो दूसरी लहर से काफी तेज बताई जा रही है, जिससे कि लोगों का खासा नुकसान होगा और इसमें हमें सावधानी बरतने की जरूरत है। वहीं चिकित्सकों ने भी CTV7 से चर्चा करते हुए लोगों से इस तीसरी लहर को लेकर के सतर्क रहने की बात की है, सावधानी बरतने की बात कही है। और अभी जो कोरोना जो चल रहा है, इसमें जो अभी डेल्टा प्लस वेरिएंट है, इस वेरिएंट के बारे में ये बताना चाहूँगा कि जो पहली लहर और दूसरी लहर आई, इसकी पहली लहर की इन्फेक्टिविटी 3 गुना थी। मैंने एक आदमी से 3 को होता था, दूसरी लहर जो होती थी वो एक आदमी से 4 को होता था। ये डेल्टा प्लस जो है ये एक आदमी से 8 से 10 लोगों को होने की इसकी संभावना है, क्योंकि ये सिंगल स्ट्रैंड RNA होता है जो अपने आप को काफ़ी म्यूटेट कर रहा है। इससे यदि हमको बचना है तो इसका अभी एकमात्र इलाज जो है वो है वैक्सीन। तो वैक्सीन आप अच्छी खासा मात्रा में लगवाइए। वैक्सीन से कोई हेजिटेट मत कीजिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आपको पूरा वैक्सीन लगवाना है तो आप वैक्सीन लगवाइए, बिना किसी झिझक के वैक्सीन लगवाइए। दूसरा, डबल मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग पालन कीजिए, अननेसेसरली ऐसी जगह पे मत जाइए जहाँ पे भीड़ भाड़ हो, समारोह हो गया, अभी कुछ दिन अवॉइड कीजिए। और तीसरी लहर जो है वो बच्चों को भी अफेक्ट करेगी, और बच्चों को कहाँ से आएगी, क्योंकि आप तो वैक्सीन लग जाएगा लेकिन बच्चों के लिए वैक्सीन है नहीं। कोरोना का टीकाकरण अभियान भी जोर शोर से चल रहा है। औरंगाबाद के कई गांवों में इस अभियान को चलाया जा रहा है। लोग स्वस्फूर्त होकर के टीका लगवाने आ रहे हैं। लोगों में जागरूकता भी काफी बढ़ी हुई है टीका को लेकर के। पहले जो एक भ्रम की स्थिति बनी होती थी, अब वैसी कोई स्थिति देखने को नहीं मिल रही है और लोग कोरोना का टीका बढ़ चढ़कर लगवा रहे हैं। आज आपने वैक्सीन लगवाया है? सेकेंड डोज लग गया? अच्छा, फर्स्ट डोज लगने के कितने दिनों बाद आपको सेकेंड डोज लगा है? 28 दिन के बाद मेरा सेकेंड डोज लगा है। फर्स्ट डोज लगने के बाद आपको कुछ कोई तकलीफ या किसी प्रकार की कोई परेशानी हुई थी? किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं, हल्का फीवर आया था मैम। फीवर आया था आपको? तो यहाँ से आपको दवाइयाँ दी गई थी? जी, दवाइयाँ दिया था, पैरासीटामोल टैबलेट्स। अच्छा, उसको लेने से ठीक हो गया 2 दिन में? जी, 2 दिन। वहीं चिकित्सकों ने भी CTV7 से चर्चा करते हुए टीकाकरण के संबंध में जानकारियां दी। कोरोना का टीका जरूर लगवाओ। कोरोना बीमारी से सिर्फ कोरोना का टीका से ही बचाव है। कोरोना का टीका 18 से लेकर भी जो भी भाई बहनों की उम्र 18 वर्ष से ज्यादा हो गए थे, वो जरूर जाके अपन समीप के स्वास्थ्य केंद्र में, हेल्थ वेलनेस सेंटर में जाके जरूर टीका लगाओ।
टीका से कोई भी बीमारी या कमजोरी या नपुंसक ऐसा कोई भी बीमारी नहीं हो रही। ये सब झूठ का प्रचार व्हाट्सएप में या आदमी मन से चला था। आप निर्भय होकर जाकर कोरोना का टीका लगवाएं और कोरोना से बचें। तो कोरोना बीमारी से और कोई बिना टीका के और ऊपर अलावा कोई भी बचाव नहीं है। लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है बच्चों का, क्योंकि स्कूल बंद है और पढ़ाई लिखाई पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। लेकिन कई स्थानों पे नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं ताकि बच्चों का नुकसान ना हो। मोहल्ले में भी स्कूल खोले जा रहे हैं। बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए बैठाया जा रहा है। मास्क आदि का उपयोग करा करके उन्हें पढ़ाया जा रहा है। इस पहल की काफी सराहना हो रही है। शिक्षकों से भी जब CTV7 ने चर्चा की तो उनका कहना था कि वे प्रयास कर रही है कि बच्चों का किसी तरीके से कोई नुकसान ना हो और उनकी पढ़ाई लगातार जारी रहे। पालन किया जा रहा है, सैनिटाइजर से यूज करते हैं। स्कूल नहीं लग रही, इस कारण हम लोग यहाँ पे मंच में मोहल्ला क्लास लगा रहे हैं ताकि बच्चों का पढ़ाई जारी रहे। आरव विकास खंड के अंतर्गत शिव डहरिया जो मंत्री हैं छत्तीसगढ़ शासन में, उनके कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने CTV7 से चर्चा करते हुए कहा कि जो अभी बीता समय गुजरा है जिसमें कांग्रेस ने काफी प्रयास किया है छत्तीसगढ़ राज्य को राहत पहुंचाने के लिए, ऐसी कई नीतियां बनाई हैं जिससे छत्तीसगढ़ियों को काफी फायदा होगा, जिसको लेकर उन्होंने CTV7 से चर्चा की और उन्होंने बीते सत्र को काफी लाभदायक बताया है छत्तीसगढ़ियों को लेकर के। जिस तरह से प्रदेश की सरकार 2.5 साल के अपने कार्यकाल में पूरे प्रदेश में विकास की जो काम कर रहे हैं और इस प्रदेश में इस कोविड काल में भी इस प्रदेश में कहीं किसी किस्म की कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। विकास काम कोविड के बाद भी चल रहा था और लोगों की जिस तरह से सहायता सरकार ने की है उन सब बातों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तो ये हमारे सरकार की एक महती योजना है। वृक्षारोपण का काम भी हम लोग ले रहे हैं और जो व्यक्ति किसानी करते हैं धान के बदले में अगर वो पेड़ लगाते हैं तो प्रति वर्ष प्रति एकड़ 10,000 उनको प्रोत्साहन देंगे। 3 साल तक ये प्रोत्साहन राशि उनको दी जाएगी, प्रति एकड़ 10,000 रुपया। उसके अलावा अन्य फसल के जो लेते हैं उन लोग भी अगर दूसरी फसल लेते हैं तो उनको भी इस तरह की शासन के द्वारा अनेक तरह के प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं और कृषि कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता हमारी सरकार दे रही है और हमारी प्राथमिकता छत्तीसगढ़ के किसान और छत्तीसगढ़ के लोग हैं। उनके विकास के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। तो लॉकडाउन के दौरान ऐसी कई महिलाएं हैं जो समूह के स्तर पर, सामाजिक स्तर पर काम करते हुए दूसरी महिलाओं के लिए मदद का हाथ बढ़ा रही हैं। राजधानी रायपुर में भी ऐसी कुछ महिलाएं हैं जो बिना किसी समूह के सिर्फ स्वेच्छा से वे लोगों की सेवा कर रही हैं, महिलाओं में जागरूकता ला रही हैं और उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर रही हैं। राजधानी रायपुर के सेल्टेक्स कॉलोनी की कुछ महिलाएं अपने स्तर पर लोगों के जीवन को सुधारने में जुटी हुई हैं। यहाँ पर सुप्रभा नामक एक महिलाओं का समूह है जो कि ज़रूरतमंद लोगों के बीच न सिर्फ कपड़ों का वितरण करती हैं बल्कि कई तरह की समाज सेवा भी करती हैं। इसके अलावा महिलाओं को ट्रेनिंग प्रदान कर उन्हें कुटीर उद्योग लगाने के लिए प्रेरित भी करती हैं। ये सोशल वर्क ग्रुप से जुड़ी हूँ मैं और कई सारे मेरे साथ महिलाएं जुड़ी हैं। तो मेरा ये जो वो चालू है कंटिन्यू, जैसे स्टार्टिंग में मैं एक हाउसवाइफ रही हूँ। हाउसवाइफ के साथ साथ मैं बच्चों का पालन पोषण सब की हूँ। अब बच्चे लोग बड़े हो गए तो मेरे को ऐसा इंटरेस्ट लगने लगा कि अपना भी कुछ अलग से कुछ अपना फील्ड होना चाहिए कि जिसमें अपना कुछ थोड़ा योगदान भी हो और जिसमें लेडीज़ लोग को कुछ फ़ायदा भी हो इससे। तो मैं ये सब चीज़ों से जुड़ी हूँ और मेरे यानी जब से जैसे ऐसे जुड़ी बस वहाँ से मेरे को एक प्रोत्साहन मिला है कि आप यानी घर बैठे क्या क्या कर सकते हैं। वो चीज़ मैं की हूँ, जैसे बड़ी बनाना लेडीज़ लोग को बताई हूँ, पापड़ बनाना, अचार बनाना, ये सब चीज़ मैं उनको सिखाती हूँ। यहाँ तक कि मैं ट्रेनिंग भी दिलवाती हूँ उन लोग को। जैसे पार्लर का ट्रेनिंग दिलाई, उसमें काफ़ी सारी महिलाओं ने उसमें पार्टिसिपेट लिया है और उसको ट्रेनिंग को करते हुए वो अपना खुद का कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर पापड़, बड़ी, बिजौरी बनाने का काम भी किया जाता है। साथ ही साथ हर तरह के अचार यहाँ बनाए जाते हैं जिन्हें फिर आसपास के स्थानों पर विक्रय के हिसाब से भेजा जाता है। यह निजी समूह समय समय पर सेमिनार का आयोजन भी करता है। वहीं महिलाओं के स्किल डेवलपमेंट की दिशा में काम करते हुए महिलाओं के मध्य केक बनाना, ब्यूटी पार्लर का कोर्स, चॉकलेट बनाना जैसे आदि अन्य ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं।
हम आपको बता दें कि निजी स्तर पर काम करने वाली सीमा कंटकार समाज सेवा से काफ़ी लंबे समय से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने CTV7 से चर्चा करते हुए बताया कि वे महिलाओं को जोड़कर एक समूह का संचालन करती हैं, जिसमें तरह तरह के सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। संस्था से जुड़ी हुई महिलाओं से भी CTV7 ने चर्चा की। I-15 सेंटेक्स कॉलोनी में रहती हूँ और मैं शुभारंभ ग्रुप से जुड़ी हूँ, जिसके शुभारंभ ग्रुप के सचिव सीमा कटंकार जी हैं, उनके साथ में मैं जोड़ी गई हूँ। आप इस ग्रुप के लिए क्या क्या बनाती हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाती हैं? के लिए चाकोली, चूड़ा और जितने भी इंडियन स्नैक्स है वो बनाती हूँ। मैं सीमा कटंकार के साथ जुड़ी हुई हूँ, उनके समूह से, और मैं मतलब हर प्रकार की बड़ी बनाती हूँ। कैसे बनाते बड़ी है, लोगों का क्या रिस्पॉन्स है इसके लिए? बहुत अच्छा है रिस्पांस तो, और वो क्या है अपने मौसम के हिसाब से ही बेची जाती है। कितने टाइप की बड़ी बनाते हैं? 5-6 प्रकार की, उड़द, मूंग मिक्स और हर दाल की मिक्स बड़ी। वहीं CTV7 ने सीमा कंटकार से भी चर्चा की। मेरा ऐसा सिद्धांत है कि जो अपने पास है भगवान ने दिया वाला, तो उसको भी अपन डोनेट करना चाहिए। तो मैं बच्चों को जैसे 1 साल से लेकर 10 साल तक बच्चों को मैं कपड़ा डोनेट करती हूँ। और अभी ये कोरोना काल के इसमें मैं काफ़ी लोगों को जैसे बोलने से पूरे परिवार 15 परिवार को मैंने राशन दी हूँ सूखा वाला। बच्चों को जब मैं कपड़ा बांट रही थी तो एक मुस्कान उनके चेहरे में देखी मैं, तो मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, ये चीज़ तो करना ही चाहिए कि बच्चों को कुछ डोनेट करना चाहिए। भगवान की दया से मेरे को सब है मेरे घर में, और मेरे हस्बैंड भी चाहते हैं कि मैं भी कुछ ना कुछ डोनेट करती रहूं। उनका भी सपोर्ट रहा है, घर का भी सपोर्ट रहा है मेरे को। और बोलने से है कि मेरे दोनों बच्चे मेरे को इतना सपोर्टिंग करते हैं कि आप मम्मी सब चीज़ कर सकते हो। यहाँ तक कि मेरे को सिंगिंग का भी शौक है। मैं धून ग्रुप से जुड़ी हूँ, उसमें मैं सिंगिंग यानी बच्चों को सिखाती भी हूँ और अपना खुद भी गाती हूँ। बहरहाल लोगों के मध्य समाज सेवा की दृष्टि से काम करने वाले बिरले ही मिलते हैं और लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में इन महिलाओं के समूह का कार्य सराहनीय है। CTV ब्यूरो। CTV7 के साप्ताहिक न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नए नए समाचारों के साथ अगले सप्ताह आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक मुझे यानी प्रत्युष शर्मा को दे अनुमति। नमस्कार।